Hello students of class 7th, welcome back in my video number 31. Today I will continue chapter number 9, that is movement of substances, and I have explained you circulatory system. Now we will come to the page number 91. I will continue with blood vessels. Blood flows in our body through a network of tubes called blood vessels. ब्लड फ्लो करता है हमारी बॉडी में, एक ट्यूब्स का पूरा सिस्टम है जिसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं. इन आवर बॉडी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्यूब्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. हमारी बॉडी में 3 तरह की ट्यूब्स होती हैं, जिसमें वन इज़ कॉल्ड आर्टरीज एंड वेन्स एंड कैपिलरीज. दीज आर द आर्टरीज एंड दीज आर द वेन्स एंड दीज आर ऑल कैपिलरीज. कैपिलरीज बहुत बारीक होती हैं, ठीक है. आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम आवर हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. एंड आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जो कि हार्ट से निकलता है और हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचता है. एंड वेन्स कैरी ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी टू द हार्ट. वेन्स में ऑक्सीजन पुअर ब्लड मौजूद होता है जो कि पूरे ऑर्गन से, पूरी बॉडी से आपके ब्लड कलेक्ट करने के बाद वो हार्ट तक पहुंचाता है. अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज फॉर्म कनेक्शन बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स. एक पूरा नेटवर्क है कैपिलरीज का जो एक हर आर्टरी को और वेन्स को आपस में मिलाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. दिस इज़ एन आर्टरी एंड दिस इज़ वेन. ओके, ये जो सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, ये आर्टरीज ही आगे चल के वेन्स बनती हैं. यहाँ तक जहाँ तक ये रेड आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ ऑक्सीजन रिच ब्लड. बट जैसे ही ये ब्लूइश आपको समझ में कलर चेंज होना शुरू होता है, दैट मीन्स कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो कम होना शुरू हो गई है और इसका कलर चेंज होने लगता है. एंड इट कंटिन्यूस टू वेन. वो फिर वेन बन जाता है, ये वेन में जाके मिल जाता है. A network of capillaries form connection between the arteries and the veins. Arteries lie deep in the tissues, whereas veins lie closer to the surface of the skin. इस चीज़ के बारे में आर्टरीज जो हैं वो हमारी टिश्यूज़, बॉडी टिश्यूज़ जो होते हैं उसमें काफ़ी डीपली मौजूद होती हैं, अंदर की साइड पे होती हैं, जबकि वेन्स जो हैं वो हम वी कैन सी इन आवर फ्रॉम आवर स्किन. वो हम स्किन से भी हमारे, क्योंकि वो क्लोज़र टू द स्किन होती हैं, इसलिए वो हमारी उससे भी नज़र आ सकती हैं. जैसा कि ये आप हमारे हाथ पे देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर की वेन्स हैं, ठीक है, ये देखें, ये वेन्स जो हैं इट्स क्लोज़र टू द स्किन, ये हमारे वेन्स हैं. लेकिन आर्टरीज जो हैं वो इनसाइड द टिश्यूज़ के पास होती हैं. Veins can be seen as greenish blue lines in our hand and legs. ये veins हमारे पास greenish blue lines की तरह हमें नज़र आ सकती हैं हमारी बॉडी पे. Okay, following are the differences between arteries and veins. These are the differences between arteries and veins. Arteries carry blood away from the heart. आपको पता है arteries blood को heart से दूर ले जाती हैं, यानी blood आर्टरीज में से ब्लड निकल के बॉडी की तरफ चला जाता है. वेन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट. जितनी वेन्स हमारी उसमें बॉडी में मौजूद हैं वो सारा का सारा ब्लड जमा करती हैं एंड उसको हार्ट तक पहुंचाती हैं. आर्टरीज में दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी के अलावा तमाम की तमाम आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन रिच एंड ब्लड मौजूद होता है, दैट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. वेन्स में दे कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन. अब इसके अंदर एक सिर्फ वेन ऐसी है, पल्मोनरी वेन, जो कि लंग्स से ब्लड को हार्ट तक लाती है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. बाकी तमाम वेन्स में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. और इसके अंदर पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जिसके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि लेफ़्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल से
पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड लेके लंग्स तक जाती है जहाँ वो ऑक्सीजनेटेड होता है। ओके, द थर्ड पॉइंट इज दे आर डीपली प्लेस्ड अंडर द स्किन। ये बहुत अंदर की साइड पे टिश्यूज़ के साथ साथ मौजूद होती हैं आर्टरीज, बट दे लाई क्लोज़र टू द स्किन सरफेस, जबकि वेन्स जो है वो हमारी सरफेस या स्किन के बहुत क्लोज होती हैं। नंबर 4, देयर आर नो वॉल्व्स इनसाइड द आर्टरीज। आर्टरीज के अंदर किसी किस्म के वॉल्व्स मौजूद नहीं होते हैं, यानी विदाउट एनी कोई भी डिस्टर्बेंस के ब्लड जो है वो उसके अंदर फ्लो करता रहता है। बट देयर आर अ सीरीज ऑफ वॉल्व्स इन वेन, जबकि वेन्स में बहुत सारी जगहों पे वॉल्व्स मौजूद हैं जो कि ब्लड को की सर्कुलेशन में आपको थोड़ा सा रेजिस्ट करता है। The third thing is our blood. These are the differences between arteries and veins. Now come to the topic of blood. Blood is a red colored fluid flowing inside the blood vessels. आपको पता है blood red color का एक fluid है जो कि हमारी blood vessels में जो है वो ट्रेवल करता है। It is the medium through which various nutrients, important gases and waste products are transported inside our body. ये एक मीडियम है। मीडियम मीन्स ये एक तरह का आपका ज़रिया है थ्रू विच वेरियस न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारे पास फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे हम एनर्जी लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट गैसेस और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं ये सब के सब ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में। ब्लड कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 8% ऑफ आवर बॉडी वेट। ब्लड का वेट जो है वो हमारी 8% बॉडी वेट के बराबर होता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ लिक्विड पार्ट कॉल्ड प्लाज्मा। जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का वो प्लाज्मा कहलाता है। एंड द सेल्स और कार्पसल्स, उसके अलावा सेल्स और कार्पसल्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मा है और सेल्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं। नंबर 1, रेड ब्लड सेल्स और RBCs, वाइट ब्लड सेल्स और WBCs एंड प्लेटलेट्स। These are the 3 types of bloods which we have in our blood. Red blood cells क्या होते हैं? Red blood cells are flat shaped cells with a depression in the center. Red blood cells जो हैं वो आपको I'll show you in the picture. देखिए ये जो लिक्विड पार्ट इन्होंने दिखाया है, दिस इज़ अ ब्लड वेसल, एक आर्टरी है, ठीक है ना, एक ब्लड वेसल है। इसके अंदर ये जो लिक्विड पार्ट इन्होंने दिखाया है ये सारा का सारा क्या है, दिस इज़ प्लाज्मा। एंड ये आप देख रहे हैं ये एक तरह के सर्कुलर शेप्ड हैं और इसके अंदर बीच में एक डिप्रेशन है जिसे हम ये, दिस इज़ द रेड ब्लड सेल। दे लैक न्यूक्लियस, मीन्स दे डोंट हैव न्यूक्लियस, एंड आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, और ये हमारी बोन मैरो में मौजूद होते हैं। दे कंटेन अ रेड कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। वो हमारे इसमें एक रेड कलर का पिगमेंट मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, मिलता है, एंड इट ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। द रेड कलर ऑफ आवर ब्लड is due to the hemoglobin. Okay, white blood cells do not have hemoglobin. white blood cell में किसी किस्म के hemoglobin मौजूद नहीं है। they are larger than red blood cell and are nucleated. ये जो हैं रेड ब्लड सेल से बड़े होते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। देखिए ये आपके रेड ब्लड सेल थे, ये वाले, है ना। इसके अंदर दूसरी जो है ये जो सेल्स मौजूद हैं जिस पर्पल इन कलर, ये दीज आर कॉल्ड वाइट ब्लड सेल्स एंड दे हैव न्यूक्लियस इन देम। दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस होता है, दे आर लार्जर, दे डिस्ट्रॉय द डिजीज कॉजिंग जर्म्स एंड हेंस प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शन। ये जो है हमारे वो डिज़ीज़ कॉजिंग जर्म्स जो हैं उनको किल करता है, उससे प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी
और वेरियस इन्फेक्शंस से भी प्रोटेक्ट करता है। बहुत सारे इन्फेक्शंस जो होता है वो इसकी वजह से हमें बहुत सारे इन्फेक्शंस नहीं होते, ठीक है ना। प्लेटलेट्स आर इरेगुलर स्ट्रक्चर्स, दे आर कलरलेस लाइक द वाइट ब्लड सेल एंड डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। प्लेटलेट्स में भी किसी किस्म का न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। द प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स जो है वो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, यानी अगर खुदा न खास्ता कहीं चोट लग जाए या कट हो जाए तो आपका ब्लड थोड़ी देर बाद जो है वो रुक जाता है। रुक कैसे जाता है? ज़ाहिर है कट लगा हुआ है तो उसमें से मुस्तकिल खून बहना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि वो ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है या जम जाता है। तो दिस इज़ ड्यू टू द प्लेटलेट्स। ओके, what are the functions of circulatory system? We can see here. This system help in transportation of food and oxygen to each cell of the body. सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसका सबसे बड़ा फंक्शन जो है वो ये है कि जी वो आपका फूड और ऑक्सीजन जो है वो एक एक सेल तक पहुंचाता है। वी हैव मिलियंस ऑफ सेल इन आवर बॉडी, तो वो तमाम के तमाम सेल्स तक ऑक्सीजन और फूड यानी ग्लूकोज जो है उसको पहुंचाता है। Number 2, this system removes the waste product from each cell and carries them to specialized organ like kidneys. अब दूसरा काम क्या है बहुत बड़ा? ऑक्सीजन और उसने फूड तो पहुंचा दिया, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स, बिकॉज हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स जो है वो चल रहे होते हैं, तो उनसे बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है हर सेल से कलेक्ट करता है और उनको उनके स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। ज़्यादातर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी किडनी तक पहुंचाए जाते हैं और किडनी से रिमूव हो जाते हैं। नंबर 3, दिस सिस्टम प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल जर्म्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में चूँकि आपके ये प्लेटलेट्स वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो ये हमें बहुत सारे जर्म्स के जो इन्फेक्शन हो सकता है उससे हमें बचाते हैं, वो हार्मफुल जर्म्स को किल कर देते हैं। नंबर 4 पॉइंट, दिस सिस्टम प्रिवेंट्स ब्लड लॉस ड्यूरिंग एन इंजरी बाय क्लॉटिंग। आपको अभी बताया था मैंने प्लेटलेट्स जब हम पढ़ रहे थे, तो ये प्लेटलेट्स जो हैं दिट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सो इन केस ऑफ एनी इंजरी द प्लेटलेट्स प्रिवेंट्स ब्लड लॉस ड्यूरिंग इंजरी बाय क्लॉटिंग। Number 5, this system also help in maintenance of a constant body temperature. अब ये सिस्टम जो है चूँकि ब्लड हर वक्त हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, चलता रहता है कंटिन्यूसली, तो ये एक तरह से हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है ना। तो ये दीज आर द 5 फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. Come to the next page, that is page number 93, and we have an exercise. Now you know. Fill in the blanks. A, the red pigment in blood is called hemoglobin. The arteries carry oxygenated blood. Arteries में किस तरह का blood होता है? Oxygenated. The average heartbeat per minute is called the pulse rate. Number D है, circulatory system transport food and oxygen to all parts of the body. E, the human heart has 4 chambers. Okay students, I will continue the next topic of excretory system in my next video. Thank you. Allah Hafiz.